जी हाँ, इमेजिन करिए एक ऐसी लीग जहाँ पे हर एक ओडीआई मैच, हर एक ओडीआई बायलैटरल और हर एक ओडीआई सीरीज़ की वैल्यू, या आपको इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये ऐसी लीग एग्जिस्ट करती थी। या द आईसीसी ओडीआई सुपर लीग, जिसको हम इन शॉर्ट पार्ट 2 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन भी कह सकते हैं, बिकॉज दिस वाज द लीग जिसके कारण 2023 में जितनी भी टीमें हमने देखी वो क्वालिफाई हुई थी। या टॉप 8 टीम्स क्वालिफाई हो जाती थी उनके। आखिर क्या लीग थी, और हमने जैसा कि बोला एग्जिस्ट करती थी, तो क्यों इसको बंद किया गया? क्या ये क्या सही रीजंस या क्या रीजंस रहे होंगे, या क्या ये सही डिसीजन था, और क्या ये वापस आ सकती है? इसके बारे में बात करने इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो अब बात करते हैं व्हाट वाज द आईसीसी सुपर लीग। सो ये एक टूर्नामेंट था जो 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया आईसीसी द्वारा, और या जिसमें 12 टीमें पार्टिसिपेट करती थी और साथ में एक एसोसिएट कंट्री होती थी। या तो 12 फुल मेंबर नेशन जो कि थी, जो अभी भी है क्रिकेट में, और एक एसोसिएट नेशन जो उस वक्त नीदरलैंड थी, रैंकिंग के हिसाब से बेस्ट लिया होगा। एंड उन 13 टीमों से मिलकर इस लीग को इंट्रोड्यूस किया गया, और इसका मेन मोटिव क्या था? यही था कि एसोसिएट जो नेशंस है या उनको एक एक्सपीरियंस मिले और सारे फुल मेंबर्स के साथ खेलने। या अभी कैसे मिलेगा? तो इसका जो बेसिक रूल था, जो मेन रूल था, वो यही था कि जैसे एक लीग है, जैसे आप समझ रहे होंगे नाम आईसीसी सुपर लीग, तो एक लीग में क्या होता है, हर टीम हर किसी टीम को खेलती है। और या इस लीग में 6 अवे होते थे, 6 होम, जिससे एक चांस मिलता था टीम को भी इम्प्रूव करने का। सो इसमें भी यही था। इसमें हर टीम, अगर 13 टीम है तो हर टीम से 12 हर टीम से सीरीज खेलेगी, और टोटल 12 सीरीज होगी, 6 होम 6 अवे, या 3 मैच की सीरीज होगी पूरी। या और टोटल ऑफ 36 मैचेस खेलने जाने थे एक टीम द्वारा 3 ईयर की साइकिल में, जो वर्ल्ड कप से दूसरे बीच में जो भी टाइम स्पैन होता है, जैसे 2019 से 2023 के बीच में जितना भी टाइम था उसमें होना था। सो इससे काफ़ी फ़ायदे थे इसके, बिकॉज पहला फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा जैसे कि हमने बताया, एसोसिएट नेशन वाला। या और दूसरा, अगर आप एसोसिएट नेशन, एक टाइप ऑफ ग्रोथ भी अच्छी खासी होती है। तो अब इसका सिर्फ यही फ़ायदा नहीं था, इसका एक और मेन मोटिव था कि जो ओडीआई सीरीज़ है, अभी व्यूअर्स कुछ एक्साइटेड नहीं होते, बिकॉज आजकल सीरीज़ होते रहती है, बट इसके कारण जो ओडीआई सीरीज़ है, बायलैटरल्स है, उनको एक वैल्यू मिली। या और साथ में कहीं ना कहीं हर एक मैच इंपॉर्टेंट सा हो गया कि इसमें आपको परफॉर्म करना है। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, आप टॉप 8 से बाहर जाएंगे, तो आपको क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे। कोई टीम नहीं चाहती थी, तो हर टीम, भले वो 3 मैच की सीरीज़ है, अगर वो 2 मैच हार भी जाए तो वो तीसरा मैच ज़रूर जीतना चाहिए, बिकॉज उन्हें पता है कि शायद हम सीरीज़ ना जीत पाए, लेकिन उस टेबल में जो आईसीसी सुपर लीग का स्टैंडिंग्स है, वहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, या वहाँ पे शायद ऊपर जा पाए। तो हमेशा से एक बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन, एक बहुत अच्छा आइडिया था आईसीसी सुपर लीग। या बट तब भी एज ये लीग हट चुकी है। सो अब बात करते हैं कि क्यों हटी है। सो सबसे पहले तो बात करते हैं कि पहला साइकिल कैसा गया। पहले साइकिल में 8 टीम्स जो है वो क्वालिफाई कर गई होस्ट मिला के, और 5 टीमें जो बाहर हुई वो थी जिम्बाब्वे, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका एंड नीदरलैंड, जो कि एसोसिएट नेशन थे, और वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में गए। और इसी के कारण हमने देखा वेस्ट इंडीज़ पहली बार कोई वर्ल्ड कप मिस करे। और साथ में ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। एंड नीदरलैंड्स, जो कि एक एसोसिएट नेशन थी, वो क्वालिफाई करी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आईसीसी सुपर लीग, क्योंकि जो क्वालिटी थी नीदरलैंड्स की, वो उन लोगों ने पिछले 3 सालों में इतने अच्छी टीमों के साथ खेलकर इम्प्रूव करी थी। और एक ये रीज़न हो सकता है उसका। एंड देन हमने और भी कुछ मोमेंट्स देखे, जिम्बाब्वे का ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना, एंड और साउथ अफ्रीका भी काफ़ी मुश्किलों से क्वालिफाई करी, बिकॉज वो भी बाहर हो सकते थे टॉप 8 से, और उन्हें भी क्वालिफायर्स खेलने पड़े। तो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन मिलती थी हमें इस लीग के कारण। एक इम्प्रूवमेंट्स भी दिखती थी काफ़ी ज़्यादा। सो अब बात करते हैं कि इस लीग को क्यों हटाया गया। सो मेन रीज़न था फुल मेंबर। फुल मेंबर एज एग्री नहीं थे। उन्होंने पहली साइकिल भरी खेली, पर वो खुश नहीं थे, बिकॉज उन्हें भी पता है, आपको भी पता है, अगर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है या इंडिया इंग्लैंड का मैच हो रहा है, तो उसमें व्यूअर्स बहुत आएंगे, पर इंडिया नीदरलैंड का मैच हो रहा है तो ज़्यादातर फैंस नहीं देखेंगे। शेड्यूल भी काफ़ी ज़्यादा टाइट था, आप देख लीजिए, इतनी सारी लीग्स आ चुकी है, इतनी सारी लीग होती रहती है, तो मुश्किल था। बट कहीं ना कहीं आईसीसी को आई थिंक अपनी जो उनका मेन मोटिव है वो यही है कि क्रिकेट को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, तो उन्हें फुल इस लीग को रखना चाहिए था। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती है। हमने आपको बता रखा है एसोसिएट कंट्री का। क्योंकि प्रॉफिट तो होता ही होता। एंड क्या कहते हैं, आईसीसी सुपर लीग का मेन रीज़न था फुल मेंबर्स का अग्री ना करना, क्योंकि जो प्रॉफिट था वो नहीं आ रहा था, बिकॉज अगर व्यूज़ नहीं आ रहे थे इतने, व्यूअर्स एक्साइट नहीं हो रहे थे, बट
कहीं ना कहीं अगर आप इस लीग को थोड़ा और जाते तो स्टोरीज बनती, आप देखते कि कोई टीम बाहर हो रही है, किसी टीम को, किसी बड़ी टीम को क्वालिफायर खेलने पड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा आइडिया था। और या उसके से जो क्वालिफायर्स है उसमें व्यूज आ जाते बिकॉज कोई बड़ी टीम अगर खेल रही है किसी से। यार हमने देखा था आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी इंडिया में ब्रॉडकास्ट हुए थे 2023 में। सो बहुत अच्छा आइडिया था, बट अभी के लिए इसको स्क्रैप कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, एंड जो रीजंस है हमने आपको बताया। बट अब बात करते हैं क्या ये सही था, तो आई डोंट थिंक सो इट वाज करेक्ट डिसीजन बाय आईसीसी। या बिकॉज एज आप देख सकते हैं कि आपको जो एसोसिएट कंट्री उनको चांस मिल रहा है दूसरों के साथ खेलने का। या तो इसके फ़ायदे ज़्यादा थे इसके नुकसान से, बट आई थिंक अब इसको वापस लाया जा सकता है, तो जी हाँ ज़रूर लाया जा सकता है, लेकिन चांसेस है अब 2027 के बाद ही। या अभी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी आईसीसी रैंकिंग वाले सिस्टम पे शिफ्ट हो चुकी है कि टॉप की टीमें जो रैंकिंग में है वही क्वालिफाई करेगी, उसके बाद बाकी टीम क्वालिफाई करेंगी। बट 2027 के बाद इसके बारे में ज़रूर आईसीसी को सोचना चाहिए और देखना चाहिए किस तरीके से वापस ला सकते हैं और एक इम्प्रूव करके ला सकते हैं, या कैसे क्रिकेट और इम्प्रूव हो सकता है, कहाँ कहाँ वो है। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि शेड्यूलिंग के बहुत इश्यूज थे, तो कुछ ऐसे रूल्स लाए जिससे शेड्यूलिंग के इश्यूज ना हो, कंपलसरी ना हो कि 3 ही मैच खेलो, आप कम से कम 1 मैच तो खेलो एसोसिएट के साथ, बट खेलो, कुछ ऐसा करे। या जिसके वजह से कहीं ना कहीं आप देखिए शेड्यूल इतना टाइट है तो कम से कम टाइम और बन पाएगा। या बट इस लीग को कैंसिल करना, स्क्रैप करना, आई थिंक इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। सो होप कि वापस आए। आप बताइएगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या आप इसके बारे में जानते थे, और नहीं जानते थे तो अब जान के आपको कैसा लगा और क्या आपके व्यूज़ है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो बिकॉज इट टुक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।